हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए एज लिमिट एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो भी 2022 में सीएचएस के लिए एग्जाम देने वाला है उसके लिए एज लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। ठीक है, अगर आपका एज जो है वो बीएचयू के डिफाइंड एज लिमिट के अंदर नहीं है तो आपका एडमिशन वहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है एज लिमिट, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो पिछले साल के लिए था, यानी 2021 के लिए था। तो आप लोग के बहुत से कमेंट भी आ रहे थे, तो इसलिए मैं 2022 के लिए एक न्यू सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, एज लिमिट के साथ साथ कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वालिफिकेशन आपके क्लास 6 और 9 के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्लास 11 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अगर ये ना हो तो आपका क्लास 6, 9 और 11 तीनों का एडमिशन रुक सकता है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट तो है ये। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊंगा वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए अप्लाई होता है, यानी बॉयज़ स्कूल और गर्ल्स स्कूल दोनों के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लास 6 के लिए एज लिमिट। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द एज ऑफ द कैंडिडेट एज ऑन 30 सितंबर 2022 शुड बी बिटवीन 10 एंड 12 ईयर्स। यानी 30 सितंबर 2022 तक आपका जो एज है वो 10 और 12 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप मैच कर सकते हैं कि आपका एज कितना है और यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आपका एज कितना होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका एज अगर इधर उधर हो भी रहा है तो इसके लिए आप इस अनुसार अपना एज का सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं, अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है तो। ठीक है, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है, आपके पास बस क्लास 5 का मार्कशीट होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज स्कूल से। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, किसी भी स्कूल से आपके पास क्लास 5 का मार्कशीट होना चाहिए, क्लास 5 का मार्कशीट, और जो एज है आपका वो 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, एज आपका 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगला हम देखते हैं क्लास 9 के लिए। ठीक है दोस्तों, क्लास 9 के लिए आपका एज 30 सितंबर 2022 को 13 साल से लेकर 15 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका 30 सितंबर 2022 को एज 13 साल से 15 साल के बीच में पहुंच रहा है तब आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर नहीं पहुंच रहा है तो आप अगर अपने बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ चेंजेस करा सकते हैं तो ठीक है, वरना आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे। ठीक है, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए बात करें तो आपके पास क्लास 8 की मार्कशीट होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज स्कूल से। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात का आप ध्यान दीजिए। ठीक है, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए क्लास 8 की, और आपका जो एज है वो 13 साल से 15 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम क्लास 11 के लिए एज लिमिट के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्लास 11 में एज लिमिट जो है वो 30 सितंबर 2022 को, अगर आपका एज 18 साल से कम है तो आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल से समझिए, आपका एज 30 सितंबर 2022 तक 18 साल या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो इसमें स्ट्रीम वाइज अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो उसको हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला है साइंस स्ट्रीम, इसमें आपका मैथ स्ट्रीम और प्लस बायो स्ट्रीम दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो साइंस स्ट्रीम के लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए देखते हैं इस वीडियो में आगे। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं एक बार। Applicant should have passed class 10th from a recognized board university with more than 60% marks in aggregate. Along with this, above 50% marks is also required in science and math individually. तो दोस्तों, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास होने चाहिए क्लास 10th। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड जैसे कि सीबीएसई, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, जिस भी स्टेट में रहते हैं आपका स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड, या अगर आप कोई और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कुछ बच्चे एनआईओएस से भी एग्जाम देते हैं, तो वो भी इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद आपको ये बताया गया है कि आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 60% के अबव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे आपका जो परसेंटेज है वो 60% के अबव होना चाहिए। प्लस यहाँ पे एक और पॉइंट मेंशन किया गया है कि साइंस और मैथ में आपका जो मार्क्स है वो 50% अबव होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। सबसे पहले आप किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से क्लास 10th पास हो, उसके बाद आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 60% अबव होना चाहिए, और तीसरा पॉइंट ये कि आपके मैथ और साइंस में इंडिविजुअली 50% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ये सभी क्वालिफिकेशंस हैं तो आप मैथ या बायो क्लास 11 के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कॉमर्स और आर्ट स्ट्रीम के लिए। ठीक है, तो कॉमर्स के लिए वही सेम, आपको किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास होना है क्लास 10th, और उसमें आपका जो मार्क्स है वो 55% अबव होना चाहिए। ठीक है, तो कॉमर्स में आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 55% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 55% से अबव होना चाहिए। इसमें आपको ओवरऑल परसेंटेज पूछा गया है, किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में आपको परसेंटेज नहीं बताना है। ठीक है, अगर आपके पास 55% अबव मार्क्स है क्लास 10th में तो आप कॉमर्स स्ट्रीम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आखिरी आर्ट्स स्ट्रीम के लिए। तो देखिए, आर्ट्स स्ट्रीम में आपके पास
बस क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, आप बस पास होने चाहिए, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। यहाँ पे किसी भी टाइप का परसेंटेज नहीं रखा गया है, यहाँ पे बस आपको पास होना है क्लास 10th में। अगर आप क्लास 10th में पास हैं किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से तो आप आर्ट्स स्ट्रीम के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स एज लिमिट को अगर हम सिंपल में देखें तो क्लास 6 के लिए आपका एज 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए, क्लास 9 के लिए आपका एज 13 साल से 15 साल के बीच में होना चाहिए, और वही क्लास 11 के लिए आपका एज 18 साल से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका एज इन सब के बीच में पड़ता है तो आप सभी क्लासेस के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको क्लास 6 के लिए आपके पास क्लास 5 की मार्कशीट होनी चाहिए, क्लास 9 के लिए आपके पास क्लास 8 की मार्कशीट होनी चाहिए, और क्लास 11th के लिए आपके पास क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। मैथ्स, साइंस और कॉमर्स के लिए कुछ और क्राइटेरिया हैं जो कि मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा अगर कोई और डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।